उधर जंग के बीच कीव की रहने वाली एक महिला को अपने बेटे का शव उसके मरने के 26 दिन बाद मिला। बताया गया कि कीव में जारी रूसी हमलों से बचने के लिए वो अपने परिवार के साथ शहर से भाग रही थी, लेकिन जब वो एक नाव पर बैठकर नदी पार कर रही थी तभी रूसी बमबारी की वजह से वो नाव पलट गई और उसी वक्त उस महिला की मां की मौत नदी में डूबने से हो गई। साथ ही उसका 4 साल का बेटा भी वहीं डूब गया, लेकिन कीव से भागने की होड़ में उसे अपने बेटे को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। हालांकि उस महिला को इस बात का पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई उसके बेटे को बचा लेगा। इसके बाद उसने कीव छोड़ने का इरादा बदल दिया और अपने बेटे की तलाश में जुट गई और किसी चमत्कार की उम्मीद लिए वो पिछले 26 दिन तक यहाँ वहाँ घूमती रही। लेकिन उसका भरोसा उस वक्त टूट गया जब उसे एक इलाके में अपने बेटे का शव मिला। वहीं करीब 1.5 महीने से रूसी फौजियों से जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिक सड़क पर तलवार के साथ मस्ती करते दिखे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 जवान तलवार थामे नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए और मुस्कुराते हुए तलवारबाजी के पैंतरे सीखे। पास खड़े एक सैनिक ने फौजियों की मस्ती के इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना मिसाइल और बंदूक के साथ ही तलवार से भी जंग लड़ेगी। इस बीच जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में यूक्रेन युद्ध में मारे गए आम लोगों को अनूठी श्रद्धांजलि दी गई। दावा है कि करीब 1.5 महीने से जारी इस जंग में अब तक हजारों बेगुनाहों की जान जा चुकी है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जॉर्जिया की संसद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और फिर रस्सी की मदद से अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांधकर आड़े तिरछे जमीन पर लेट गए। इनमें कुछ लोग तो अपनी साइकिल के साथ ही वहां लेटे दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग पास में मौजूद सीढ़ियों पर पड़े नजर आए। इन लोगों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां जंग में मारे गए लोगों के शव पड़े हों। इस दौरान कुछ लोग अपने कैमरों की मदद से उनकी इस अनूठी श्रद्धांजलि सभा का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। उधर यूक्रेन में चल रही जंग जितनी लंबी हो रही है, चीन की चिंताएं भी उतनी ही बढ़ रही हैं। रूस के सामने आने वाली हर परेशानी से चीन की टेंशन बढ़ने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास ज्यादातर हथियार या तो रूस के ही हैं या फिर उनसे मिलते जुलते डिजाइन पर बनाए गए हैं। इसीलिए रूस की फौज को मिलने वाले झटके चीन की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। आसमान से जमीन पर गिरने वाला रूस का हर प्लेन चीन को परेशान कर रहा है। यूक्रेन की फौज को मिलने वाली हर कामयाबी रूस की तरह चीन की भी चिंता बढ़ा रही। डर इस बात का है कि अगर इन्हीं हथियारों के साथ कल चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ताइवान पर तो अमेरिका और नेटो पहले ही चीन को चेतावनी दे चुके हैं। साफ कहा जा चुका है कि अगर ताइवान पर आक्रमण हुआ तो जवाब अमेरिका और नेटो की तरफ से दिया जाएगा। कीव पर कब्जे की कोशिश 40 दिन तक करने के बाद नाकाम होकर रूस की फौज ने अपनी दिशा ही बदल दी। लेकिन इस बात के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि रूस की फौज को कीव में मुंह की खानी पड़ी और दूसरा ये कि ये जंग अब कई महीने खिंच सकती है। लेकिन दोनों ही सूरत में चीन के लिए परेशानियां कई गुना ज्यादा होने वाली हैं, जिसकी वजह केवल चीन और रूस की नजदीकियां नहीं है बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था भी है। क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि बहुत कुछ ट्रेडिंग पर भी चलती है। मतलब ये कि दुनिया भर का सामान एक जगह से खरीदकर दूसरी जगह पर बेचना। लेकिन जंग की वजह से समुद्र के बहुत सारे रूट ठप पड़े हैं। इसका सीधा नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब होने के कारण भी चीन के लिए सप्लाई रूट बहुत अहम। समुद्र के रास्ते चीन के लिए दुनिया भर में फैले अपने ग्राहकों तक माल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे जंग लंबी होती जाएगी, चीन के लिए ये मुश्किलें उसके गले की फांस बनती जाएंगी। इसके अलावा भारत की तरह चीन भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए, मतलब पेट्रोल या डीजल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है और जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन की अर्थव्यवस्था में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, कीमत कम होने की वजह से ही चीन दुनिया पर दबदबा बनाता रहा है। लेकिन कीमतें बढ़ने के बाद चीन के लिए बाजार में टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के लिए खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिका में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन राष्ट्रपति का मुख्य मिलिट्री एडवाइजर होता है। ऐसे में बात जब अमेरिका के टॉप जनरल के मुंह से निकली हो तो वो हल्के में कतई नहीं ली जा सकती। अमेरिका के सबसे बड़े जनरल ने उसे चीन की सेना से बच के रहने की चेतावनी दी और दो टूक कहा कि चीन और रूस मिले हुए हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वो है अमेरिका को चुनौती देना। चीन की सेना ने बीते कुछ वक्त में जिस तरह से खुद को आधुनिक बनाया है, खास तौर पर उसकी नेवी ने अपनी जो ताकत बढ़ाई है, उसने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। क्योंकि नौसेना की ताकत वो हथियार है जो अमेरिका और चीन में जंग छिड़ने पर चीन का पलड़ा भारी कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में बस प्रशांत महासागर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। यानी अगर युद्ध हुआ तो पानी और आसमान में ही लड़ा जाएगा।
ताजा हालात को देखते हुए अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो डबल गेम खेल रहा है। मतलब एक तरफ वो यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है ताकि यूरोपीय देशों के साथ उसके व्यापार पर कोई आंच ना आए, लेकिन अंदर खाने वो रूस को पूरा समर्थन दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा चीन इसलिए कर रहा है कि जिस दिन वो अमेरिका पर हमला बोले उस दिन रूस उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। असल में अमेरिका और चीन के बीच फसाद की जड़ है ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। और अमेरिका में एक कानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को ताइवान की मदद करनी ही होगी। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर के ताइवान की यात्रा करने की खबरें आईं, चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका को तुरंत यह दौरा रद्द करने की धमकी दे डाली। जबकि अमेरिका और ताइवान की तरफ से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान की यात्रा का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बस ऐसी खबरें हैं कि वो रविवार को जापान के दौरे के बाद ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं। लेकिन चीन इतनी बुरी तरह बौखला गया कि उसने सीधी चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। बल्कि ताइवान और अमेरिका दोनों को धमकाने के लिए चीन ने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन की सेना के 4 विमान ताइवान में घुसे। वहीं ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने किया, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ हो रही है। वैसे ये बात किसी से नहीं छिपी कि यूक्रेन अब तक इस जंग में इसलिए खड़ा है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे हथियार मिलते रहे, जिनकी मदद से वो रूस के सैनिकों से लोहा लेता रहा। एक दिन पहले ही चेक रिपब्लिक ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को T-72 टैंक देगा, जिसके बाद वो पहला ऐसा देश बन गया जो जंग के दौरान यूक्रेन को टैंक देगा। चेक रिपब्लिक यूक्रेन को और भी कई खतरनाक हथियार देने वाला है। अब तक नेटो देशों ने एंटी टैंक और एंटी क्राफ्ट मिसाइल जैसे छोटे हथियार ही यूक्रेन को दिए हैं। हालांकि इन हथियारों ने भी यूक्रेन की कम मदद नहीं की। जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलों की मदद से तो उसने रूस की सेना में खलबली ही मचा दी।